आप पहले क्या कमाती थी और इनको ज्वाइन करने के बाद अब क्या कमाती है? बेबी सिटर का काम किया था मैंने 5 साल, जिसमें मैं उस समय कर रही थी 2000 रुपये मिलते थे मुझे। पर मंथ? हाँ जी। और फिर उसके बाद मैंने सिक्योरिटी ज्वाइन करी, उधर 12,000 मिलते थे मुझे। और अभी? अब मैं यहाँ पर जब से जुड़ी हूँ तो मुझे कुकिंग में मिलता मुझे 28,000 के आसपास हो जाता है मुझे। More than double. Fabulous job. Proud of you. नमस्कार त्रुटि जी, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू। निहारिका, वैभव, सौरभ, ये प्रॉब्लम तो है, जेन्युइन प्रॉब्लम, और सबको ये प्रॉब्लम निकल रहा है अमन का ना, सबकी दर्द। दुखती रख है। हाँ, क्योंकि जब मेरे घर पे हेल्प नहीं होती तो मेरी मतलब मैं हेल्प बन जाता हूँ, राइट? तो ये प्रॉब्लम आप में से किसको आई पहले? तो आप इन दोनों को कैसे मिले और कैसे जानते हो? सर हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, फर्स्ट ईयर। ये है स्टोरी कि मैं और सौरभ कैसे मिले। अब मैं और निहारिका इंडियन स्कूल ऑफ हैदराबाद जा रहे थे, और बिजनेस हैदराबाद, सॉरी आईएसबी हैदराबाद। तो हम दोनों ड्रॉप आउट कर गए थे। क्यों कर गए? क्योंकि हमने रूम में स्टार्ट किया। और इससे पहले आपका वो क्या है वर्किंग बैकग्राउंड? कॉलेज में आई वाज एक फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड डांस बाइबल। ये जिमवेयर प्रोडक्ट्स बेचा था ऑनलाइन। उसके बाद मैंने ईगॉन सेंटर ज्वाइन किया, जो एक नीच कंसल्टिंग फर्म है। मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया और उसके बाद मैं आईएसबी जाने वाली। आपका ये पैटर्न दिख रहा है निहारिका जी, ये किसी ने शुरू लग रहा है थोड़ा। सो हम दोनों YLP एडमिट्स थे आईएसबी के। थ्रू दैट हम एक दूसरे को जानते थे, हम एक कॉमन ग्रुप में भी कनेक्टेड थे। और मेरे को था कि अब मेरे पास एटलीस्ट कोविड हो गया, आई डोंट वांट टू डू एन ऑनलाइन MBA। सो आई पुट इट अप ऑन द ग्रुप कि कोई स्टार्टअप कर रहा है क्या। सो दे टोल्ड मी दिस। सो आई वाज एक्चुअली द फर्स्ट कस्टमर। मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और मेरी मॉम अभी क्लोज टू 60 years old एंड आई हैव सीन हर एजिंग अवे बिकॉज ऑफ द वर्क। ऐसा हाँ, ये बहुत बड़ी पेन पॉइंट है। हाँ जी। आप मुझे एक वर्कर लाके दो, if you're able to do it, I will come on board. Oh wow. So that's how it happened because I strongly feel for customers and these two strongly feel for workers. So workers, customers through tech is what we're doing. वैभव, लास्ट मंथ रेवेन्यू क्या किया आपने? अराउंड 15 लाख रुपीज प्योरली 15 हमारा लाख। टेक जो होता है आपका रेवेन्यू। जो टेक था वो 15 लाख। और GMV वाइज सर अराउंड 95 लाख था फॉर द लास्ट मंथ। मैडम, मैं और अमन आपको एक ऑफर देना चाहेंगे। Whoa. We love your entrepreneurship passion. आप जो मिशन पे निकले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जिस तरह से, जिस क्लैरिटी से आपने जवाब दिए, फैंटास्टिक। We would like to offer you 80 lakhs for 3%. पॉइंट अगर कोई लार्ज फंडेड प्लेयर आके डिसाइड करेगा कि मैं इतना पैसा इसमें बर्न करूं कि मैं सारे वर्कर्स को अट्रैक्ट कर लूं एंड बेटर बोलूं कि मैं 50,000 दूंगा, तो फॉर अ स्टार्टअप टू विन द रिस्क्स आर वेरी हाई, सो आई वुड लाइक टू बी आउट। नेक्स्ट राउंड अगर आपको नहीं मिलता है, बड़ा राउंड, आप कैसे कम्पीट करोगे? कैसे बड़ी कंपनी बनाओगे? सर, हमें बिना पैसों के भी काम करना आता है। कैसे करोगे? अभी हमारा जो मेन खर्चा है दैट इज ऑन प्रोडक्ट, क्योंकि हम टेक अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो। आप इग्नोर कर सकते हो उन्हें। कितने लोग हैं टीम में? आप हमें इग्नोर कर रहे हैं? अब हमें इग्नोर कर रहे हैं। सर, अभी हमारे पास 5 लोगों की हाई पेइंग टेक टीम है हमारी। दैट इज वन एरिया जहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं और हमने मार्केटिंग अभी शुरू करी है। पर एज एंड व्हेन हमारे मोर एरियाज ऑपरेशनल हो जाएंगे, जो बहुत बड़ी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये डिवाइड हो जाएगी ओवर अदर सेंटर्स और जहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। चलिए, मुझे लगता है आपकी टीम बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ये किसी ना किसी को करना है, सॉल्व तो होगा ये काम। तो मैं आपको एक ड्रीम डील ऑफर करता हूँ। हाँ हाँ। ड्रीम डील का मतलब जो आपने मांगा वही ऑफर करता हूँ। 80 lakhs for 2%. Done? Wow.
व्यू रहेगा कि वो 80 लाख और 3% अगर हम कर सकते हैं तो हम तीनों आ जाते हैं। That's a good idea. सर बस अब हमें 2 मिनट दीजिए, हम अगर एक कलेक्टिव ऑफर आप सोच के आइए और बताइए एक ऑफर जो इनको एक्सेप्टेबल हो सके। गॉट इट, जस्ट गिव अस वन। So large. कोई नहीं यार, बिकॉज दे नीड मोर मनी। 40 लाख अगर देते हैं 1 करोड़ 1.6 for 4%. मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ 3.75 1 करोड़ 3.75%. तो मतलब 4 तो दो ले लो आधा तो कर 1% मिले। हमारा बस एक काउंटर ऑफर है। अगर आप चारों 2 करोड़ फॉर 5% आएंगे तो बिल्कुल वर्क हो जाएगा। नो नो, It's too less for us. देखिए मैं इससे आउट, आप बाकी 3 से बात करें। 1 करोड़ पे 3% बनता है तो उसमें क्या वैल्यूएशन आएगी? 80 पे 2 ना, 1 पे अभी इजी हो जाता है ना। सुन, अभी आपके 2 शाख आउट है, अभी 3। मैम बस लास्ट 1 for 3 प्लीज मैम। पीयूष सर यू ऑलरेडी अग्रीड, प्लीज नहीं, सर। मेरे को उन दोनों को भी तो अग्री करना है, उनका वैल्यू भी है। लेट्स डू इट 1 for 3। Oh my God. I'm coming in to support you guys. You will do well. It's a We will do well great together. venture. पॉपुलेशन वाला एरिया है जहाँ पर मैं ट्राइबल महिलाएं जो मेरे साथ एजेंट का काम करती है उनके साथ मिलकर 3-3.5 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक ये सारी योजनाएं पहुँचाई है। और समुदाय में जाकर हमें अवेयरनेस जो हमारा पंचायत डिलीवरी डोर स्टेप डिलीवरी या तो कम्युनिटी गैदरिंग्स करते होंगे जहां आप समझाते हैं लोगों को। और कितने एजेंट हैं आपके जैसे टोटल वहाँ पर मेरे 100 से भी ज़्यादा है। एजेंट्स का क्या इंसेंटिव रहता है? कोई अगर एक बार हम आपको अपना ऐप का हाँ भी डेमो चलिए, दिखाएं। सबसे पहले अब ज्योति आप आपका डेमो दिखाइए, फिर सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे हम फैमिली का रजिस्ट्रेशन करते हैं जहाँ पे हम उनका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप कहाँ से हो, एरिया कौन सा है, घर कैसा है, टॉयलेट है कि नहीं। तो हमारे ऐप में मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन है अलग अलग। इसके बाद ये सारा पूरा करने के बाद हमको पता चलता है कि एलिजिबल स्कीम्स 57 स्कीम्स। ये एवरेज रहता है क्या नॉर्मली? रूरल में 50 to 55, अर्बन में 35 to 40। तो बेसिकली आपने सबका कंबाइन करके सारे रिसोर्सेज एक ऐप में डाल दिए, एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि किसी और को 10 जगह कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो। हमने 7,500 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिजिटाइज किया। यहाँ पे सर्विस चार्जेस जो हमारी एजेंट लेते हैं वो आती है। तो 50 रुपए किसको चार्ज जाएगा? एक कंपनी को जाएगा, एजेंट को जाएगा? एजेंट को जाता है और उसके बाद मतलब स्प्लिट हो जाता है। और आप कितना कमा पाती है महीने में? 20 से 25 हज़ार तक कमा लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये हो गया एजेंट साइड का। ठीक अब है। सिटीजन इस साल हमने लॉन्च किया है वो है ये योजना कार्ड, जिसके अंदर एक QR कोड है। तो जो आपने ये इंफॉर्मेशन देखी, आप इसको या तो फोन है तो अगर आपके पास नहीं है, दर्शक सेंटर पे जो हमारे 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं, दर्शक के पास आके स्कीम्स चेक कर सकते हैं। आप बाद में अपना अगर कोई एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए तो आप बुक हक दर्शक भी कर सकते हैं। ज्योति जी, आपने कहा कि 1 लाख लोगों को आपने मदद की, कितने पैसे दिलाए आपने 1 लाख लोगों को पिछले 3 साल में? एवरेज 5 से 6 हज़ार रुपया पर फैमिली में 50 करोड़ रुपए 3 साल में। और चलो मान लेते हैं कि उसमें से 50% अपने आप कर ही लेते, अगर आप नहीं रहते फिर भी तो फिर भी इतनी फैमिलीज को 25-30 करोड़ रुपया दिलाना मतलब उनकी जिंदगी संवारना होता है। तो 30 करोड़ में कुछ EBITDA बनेगा इस साल?
30 करोड़ में हम अगेन 3 से 4% पे ही आ पाएंगे, क्योंकि हम पिछले साल के अभी लॉस को। और किस स्केल पे आके आपके हिसाब से EBITDA बनेगा बिजनेस में? मेरा 2024-25 में गोल है हम 110 करोड़ तक का टॉप लाइन करेंगे, वहां पे जाके हम करीब 7-8-10 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। तो आप 200 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों लेके आए हो? एक तो मतलब हमने बिल्कुल एक रेवेन्यू मल्टीपल। भाई लेकिन रेवेन्यू मल्टीपल पता है कौन सी बिजनेसेस में होता है? जहाँ पे ग्रॉस मार्जिन होता है 70% 80%। इस बिजनेस में जहाँ पे मार्जिन हमेशा ही कम रहेगा, ये तो आप मानते ही, रेवेन्यू मल्टीपल बहुत मुश्किल। 25 लाख लोगों को मैंने एक सर्विस दी, 40 तो मुझे उनको गवर्नमेंट स्कीम्स ही देनी है, उसके अलावा मैं उनको प्राइवेट स्कॉलरशिप, प्राइवेट लोन, इंश्योरेंस फैसिलिटेट करवा सकता हूँ, तो वो टैप नहीं किया। आपका डेटा जो होगा ना बॉस, वो आपका गोल्ड माइन है, क्योंकि ऐसा डेटा ढूंढना बड़ा टफ है। लास्ट माइल नेटवर्क एंड डेटा आपका गोल्ड माइन आपके पास। अनिकेत, आपकी क्या एज है अभी? 33। आपने 33 इयर्स में ये खड़ा कर दिया है पूरा, मतलब इनक्रेडिबल है। और इस यूनिक प्रॉब्लम को ढूंढ के आप में करेज कैसे आया कि मैं इसी को परस्यू करता रहूं? बिकॉज इट्स नॉट इजी टू रेज मनी इन अ फील्ड लाइक दिस। ओवर मैच्योर लग रहे हो मुझे आप अपनी एज से, मतलब। नहीं, आई थिंक शुरू में ही बहुत फेलियर देख लिए थे, खासकर 2020 और 21 में हमें इतने इन्वेस्टर्स ने बोला तुम बस अपना एंगल फिनटेक बना दो, तुम एडटेक बन जाओ, तुम बोलोगे तुम स्कीम एजुकेशन करते हो या तुम लोगों को लोन दिलाते हो। हमारा गोल है अगले 10 साल सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी कंपनी बनना इंडिया। जो ये एक्सपीरियंस जो 90 करोड़ लोगों को है, जो आप और मुझे पासपोर्ट का मिलता है, जो मुझे वीजा का मिलता है, जब आप वहाँ जाते हो तो वो आपको बोलता है सर आपकी अपॉइंटमेंट आ गई। जब एक गरीब आदमी एक पेंशन देने के लिए ऑफिसर के पास जाता है तो हाथ जोड़ के जाता है मेरी खुद की पेंशन मुझे दे दो। तो क्या वो हम यूजर बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो हमने वो अनलॉक ही नहीं गई है पोटेंशियल, जब लोग 15-15, 20-20 रुपए पेंशन में डिपॉजिट करने लगे। नहीं तो आपको जैसे किसी ने बोला VC ने कि आप फिनटेक या एडटेक की तरफ चले जाओ, जाना चाहिए या नहीं जाने का मन? नहीं, बहुत सोचा, टीम के साथ सोचा, इन्वेस्टर्स के साथ सोचा, क्योंकि पर उसके हम लोन्स देने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? इंसेंटिव बदल जाएगी, बट आपका फिर उससे थोड़ा अर्न शुरू हो जाएगा। पर ये बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आज जब ज्योति जाती है कम्युनिटी में तो उनको पता है ये मुझे कुछ दे रही है। जैसे ही मैं लोन की कलेक्शन करने लगूंगा, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। हमारा अभी तक तो ये बिल्कुल क्लियर विजन, तो फैसिलिटेट तो कर सकते हैं बिल्कुल इंफॉर्मेशन। यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, तो आई थिंक कि आप कुछ बड़ा करोगे यार। तो मैं आपको एक काम ये है उतना ही मुश्किल है। या तो गवर्नमेंट इसको इजी करती रहेगी, जैसे आज पैन कार्ड है बहुत आसान है, तो जैसे जैसे ये जरूरी चीजें ये इजी करती रहेगी, वो जो बचेंगी लॉन्ग टेल स्कीम्स, उसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट विल अपॉइंट एजेंट्स और उसी के थ्रू ये बड़ा होगा। और गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव तभी मिलेगा तब आप L1 प्रोवाइडर होंगे। L1 प्रोवाइडर मतलब लोएस्ट मार्जिन प्रोवाइडर। तो आई थिंक यू विल ऑलवेज बी चैलेंज्ड एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न्ड, लेकिन फ्रॉम एन इम्पैक्ट परस्पेक्टिव ये अच्छा काम है। पीयूष ने आपको एक अच्छा ऑफर दिया है, मैं समझता हूँ वैल्यूएशन के हिसाब से आई कैन नॉट मैच दैट। विश यू द बेस्ट। अनिकेत, इनक्रेडिबल स्टोरी, वेरी इंस्पिरेशनल। एज अ बिजनेस ये जो 50 करोड़ की वैल्यूएशन पीयूष ने दी है, उसको बियॉन्ड दैट भी 100-150 करोड़ के बियॉन्ड मुश्किल होगा जाना, क्योंकि यहाँ एक टेक मोट नहीं है, यहाँ पे मोट आपकी एजेंट्स एंड आपकी सर्विस की है। तो आज इससे मैं आउट होना चाहूंगी। अमन और मैं एक ऑफर देना चाहेंगे। ये एक ऐसा बिजनेस बन सकता है जो ग्रास रूट लेवल पे काफी सारी इसके क्रॉस सेलिंग हो सकते हैं, तो दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। तो हम पीयूष का ऑफर मैच करेंगे, लेकिन डेट और इक्विटी कंपोनेंट के साथ। तो अमन और मैं आना चाहेंगे 50 लाख फॉर 1% इक्विटी, जो 50 करोड़ वैल्यूएशन हो गया, एंड 50 लाख डेट at 10% interest. All right, you have 2 offers, sir. तो मेरा एक काउंटर ऑफर है किसको? आप तीनों के लिए, आ रहे हो साथ आने के लिए। अगर आप तीनों 33 लाख पे आते हैं 1 करोड़ रुपए, तो मैं आप तीनों को 0.5% इक्विटी दूं। तो यार 2 ही दे दो, तीनों आ जाते हैं। 2% से नीचे नहीं जाएंगे। All right, decision time, buddy. Let's do it, bro.
आप तो दिल की सुनते हैं, मैच्योर आदमी है, 50 करोड़ सर्विसेज बिजनेस में बहुत है वैल्यूएशन। I'll take your offer, Shah. ऑलराइट, गुड वन। बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, भगवान का काम है। गुड लक।